हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग दैनिक करंट अफेयर्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा खुशियों को बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहें। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं, आप उनको यहाँ पर हासिल करें। आप और आपका परिवार दोनों के लिए इस दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिनों यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, हिंसाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं में और इन हिंसाओं में जो सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान होता है, किसी बस को जला दिया गया, किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, किसी गेस्ट हाउस को तोड़ दिया गया, कुछ भी यहाँ पर होता है, इनकी भरपाई की मांग सरकार से की जाती है। कई बार सरकार करती है, कई बार नहीं करती है। तो सरकारी संपत्ति का नुकसान तो सरकार वहन करती है, लेकिन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसको वहन यहाँ पर कौन करे। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक कानून बनाने वाली है, जिसे हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आप इसको यहाँ पर जानने वाले हो, लोक एवं निजी संपत्ति निवारक एवं नुकसान वसूली अधिनियम। इस एक्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। ये एक्ट आपके पास है लोक एवं निजी। देखिए, लोक का यहाँ पर आपके पास मतलब क्या है, इसे आप लोग कहेंगे पब्लिक, और इस पब्लिक का मतलब आपके पास होता है गवर्नमेंट। भले आपके पास कोई भी गवर्नमेंट वो संपत्ति हो। निजी, निजी शब्द का यहाँ पर मीनिंग आपके पास है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति आपके पास यहाँ पर होता है। पब्लिक और प्राइवेट संपत्ति को आप लोग यहाँ पर कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी की हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इसमें सभी प्रकार की चल और अचल संपत्तियां आएंगी। निवारक एवं नुकसान वसूली अधिनियम। देखिए, नुकसान वसूली अधिनियम यह 2021 के नाम से आपके पास जाना जाएगा, यह 2021 के नाम से यहाँ पर आपके पास जाना जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार रिसेंटली कौन सा एक्ट लेकर आ रही है, आप लोग बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही बढ़िया कानून लेकर आने वाली है, जिसे आप लोग जानेंगे लोक एवं निजी संपत्ति निवारक और वसूली अधिनियम के नाम से आप लोग इसको जानेंगे। कि अगर लोगों ने हिंसा की, लोगों ने किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उसकी जानकारी तो पता चली जाती है कि किस ग्रुप ने किया है, किस वर्ग ने किया है, उन्हीं लोगों से उस संपत्ति का यहाँ पर भरपाई कराई जाएगी। ये एक्ट बनाने वाली है आपकी एमपी सरकार, आप याद रखिएगा। इस एक्ट के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल का यहाँ पर गठन किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक ट्रिब्यूनल का आपके पास गठन किया जाएगा, और इस ट्रिब्यूनल का जो हेड आपके पास होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे, ये रिटायर्ड ये रिटायर्ड आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ये डिस्ट्रिक्ट जज इसके आपके पास अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल का यहाँ पर गठन किया जाएगा, जो कि संपत्ति जो नुकसान वसूली से संबंधित मामलों को देखेगा, और इसके जो हेड होंगे ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, जो रिटायर्ड हो चुके होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के बारे में बात करते हैं, तो इन सदस्यों में हम लोग जो आपके पास पुलिस सर्विस के आईजी रैंक के आपके पास ऑफिसर हैं ये, और इसी के साथ में जो आपके पास सचिव हैं, मतलब जो प्रशासनिक सेवा के सचिव रैंक के अधिकारी हैं, इनको यहाँ पर सदस्य बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। इस ट्रिब्यूनल का हेड जो रिटायर्ड जिला जज हैं, इनको यहाँ पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और इसके सदस्यों की हम लोग बात करते हैं तो आईजी और सचिव लेवल के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो इसके सचिव होंगे। इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर आप लोगों को अपील करना है, अगर आप लोग अपील करना चाहते हैं, तो ओनली अपील आपके पास हो सकती है हाई कोर्ट में। मतलब इस ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया तो इसके खिलाफ आप लोग अपील करने जाएंगे, कहां पर, आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ध्यान रखिए। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे दोबारा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझिए। फिर क्या होगा, इसमें शिकायत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो शिकायत करने के लिए इसके अंतर्गत हम एक जिला स्तरीय कमिश्नर की यहाँ पर आपके पास नियुक्ति करेंगे। जिला कमिश्नर आपके पास बनाया जाएगा, और ये जो जिला कमिश्नर होगा ये कौन हो सकता है, या तो एडीएम आपके पास हो सकता है,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जिसको कहते हैं, या डिप्टी कलेक्टर, इनमें से किसी को भी हम लोग जिला कमिश्नर का यहाँ पर जिम्मेदारी देंगे। और इसमें ही जाके आप लोग क्या करेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। और ये जो शिकायत आपके द्वारा दर्ज की जाएगी, तो इसके बाद जो आपके कमिश्नर होंगे, इन कमिश्नर को जाकर वहाँ पर जांच करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, और इसके बाद यह मामला ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो ये पूरी आपके पास प्रोसेस होगी। ध्यान रखिएगा कि शिकायत अगर की जाती है तो शिकायत कहाँ पर की जाती है सर, जिला कमिश्नर के पास। जिला कमिश्नर कौन होगा आपके पास, जिला कमिश्नर या तो आपका एडीएम होगा या आपके पास डिप्टी कलेक्टर आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। और ये शिकायत के बाद कमिश्नर जाएंगे खुद और ये जाकर इसकी जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद इस मामले को जो हम लोगों ने ट्रिब्यूनल आपके पास गठित किया गया है, इस ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। और इस ट्रिब्यूनल के निर्णय को सिर्फ आप लोग हाई कोर्ट में जाके ही क्या कर पाएंगे, अपील कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था आपके सामने बनाई जा रही है। ये व्यवस्था क्या है, एक बार मैं आपके यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों के द्वारा बहुत सारी दंगे हड़ताल किए जाते हैं। इसमें जो सरकारी आपके पास संपत्ति है, ये सरकारी व आपके पास निजी संपत्ति, इनको यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। और इस संपत्ति की वसूली किससे की जाए, इसके लिए सरकार एक अधिनियम बना रही है, जिसे आप लोग लोक एवं निजी संपत्ति जो नुकसान वसूली अधिनियम के नाम से जानेंगे। यह अधिनियम आपका 2021 के नाम से जाना जाएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग एक जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल का यहाँ पर आपके पास गठन करने वाले हैं। और इस ट्रिब्यूनल का जो हेड आपके पास होगा, ये हेड रहेंगे रिटायर्ड जो जिला जज हैं, इनको बनाया जाएगा। जो रिटायर्ड आपके जिला जज हैं, इनको यहाँ पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और अगर हम सदस्य की यहाँ पर बात करते हैं, तो इनके जो सदस्य रहेंगे, ये सदस्य बेसिकली जो रिटायर्ड आईजी अधिकारी, या हम लोग बात करते हैं सचिव लेवल के जो कर्मचारी हैं, ये इसके सदस्य के तौर पर यहाँ पर बनेंगे। इसमें शिकायत करने के लिए हम एक जिला कमिश्नर की यहाँ पर नियुक्ति करेंगे। और जिला कमिश्नर आपके पास जो होगा, ये जिला कमिश्नर बेसिकली हम दो लोगों को बनाएंगे, या तो एडीएम को बनाएंगे और या हम लोग यहाँ पर डीसी को बनाएंगे। और इनको शिकायत के बाद मौके पर जांच करना पड़ेगा, फिर ट्रिब्यूनल इस पर फैसला देगा, और इसके खिलाफ अपील ओनली आपके पास हाई कोर्ट में हो सकती है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये बहुत काम का कानून है। इससे हम ऐसी बहुत सारी संपत्ति को नुकसान होने से बचा पाएंगे, जो लोग दंगों में या किसी भी कारण से इनको क्या कर देते हैं, आपके पास तोड़ देते हैं। याद रखिए। क्या सर एमपी सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार है क्या? नहीं। एमपी आपके पास जो होगा, ये तीसरा स्टेट होगा। एमपी की अगर आपसे कोई बात करता है तो ऐसा ये तीसरा राज्य होगा। इससे पहले ऐसा कोई कर चुका है क्या सर? हाँ। अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 2020, इस मार्च 2020 में जो यूपी सरकार थी, इस यूपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कानून आपके पास बनाया जा चुका है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे अप्रैल 2021 की। अगर हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2021 में जो आपके पास हरियाणा हमारी सरकार है, इस हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का एक्ट आपके पास बनाया जा चुका है। और हमारी एमपी सरकार इस तरीके की आपके पास तीसरी सरकार होने वाली है, याद रखिए। तो ये काम का एक्ट है। इससे जो आपके पास सरकारी और निजी संपत्ति है, इस सरकारी और निजी संपत्ति को आपके पास यहाँ पर नुकसान होने से बचा पाएंगे। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? एक सवाल आपके मन में यहाँ पर चल रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिब्यूनल आपके पास लिखा, ये ट्रिब्यूनल आपके पास क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल बेसिकली एक न्यायाधिकरण आपके पास होते हैं। न्यायाधिकरण इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो त्वरित न्याय है, इस त्वरित न्याय को उपलब्ध कराने के लिए, या दूसरा आप लोग लिख सकते हैं जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका के बर्डन को या न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए सरकारों के द्वारा किसी विशेष महत्व से संबंधित मुद्दे के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन कर दिया जाता है। और इसको वह शक्तियां दी जाती हैं, डिपेंड करता है कि क्या शक्तियां इसको देना है। जैसे
एनजीटी की हम लोग बात करें, इसको हाई कोर्ट के बराबर आपके पास पावर है, लेकिन आपके पास ये जो ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनेगा, ये आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे आप लोग सिविल कोर्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, इस सिविल कोर्ट की सारी पावर इसके पास यहाँ पर रहेंगी। तो न्यायाधिकरण आपके पास एक न्यायिक व्यवस्था का ही आपके पास अंग होता है, लेकिन सरकार इनका गठन करती है समय समय पर। अगर हम लोग भारत के संविधान की यहाँ पर बात करते हैं, तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 323 है, भारत के संविधान का आर्टिकल 323, यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है, इन ट्रिब्यूनल के गठन का जो पावर है या गठन की शक्ति यहाँ पर संसद को दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यायाधिकरण आपके पास क्या होने वाला है, कैसे आपके पास काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की अगर हम लोग न्यायपालिका की यहाँ पर बात करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो आपके पास हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का आपके पास जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट आपके पास 1956 में आपके पास बना था। और जब भी हम इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की शुरुआत, हाई कोर्ट जो है ये 1956 में आपके पास बना, इसका हेडक्वार्टर आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। अगर हम इसकी ब्रांच की बात करते हैं, तो दो ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलेगी इंदौर में, और एक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ग्वालियर में। एक ब्रांच आपको देखने को मिलेगी इंदौर में, और एक ब्रांच आपको देखने को मिलेगी ग्वालियर में। ये जो दोनों की दोनों आपके पास ब्रांच हैं, इनका गठन 1968 में किया गया था। और न्यू आपके पास जो ब्रांच बन रही है, यह है न्यू ब्रांच आपके पास बन रही है भोपाल में, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश न्यायपालिका की शुरुआत कब हुई सर? 1956 में होती है। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 1936 से इस 1936 में नागपुर आपके पास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और नागपुर हाई कोर्ट सीपी एंड बरार का हाई कोर्ट लगता था, जिसे हम लोग पहले एमपी के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का गठन कब किया गया सर? इसका गठन किया गया 1956 में, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो आरबी मलिमत हैं, ये आरबी मलिमत इसके प्रमुख न्यायाधीश हैं, आरबी मलिमत इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। ठीक है। कहाँ पर है सर? जबलपुर। जबलपुर को आप लोग मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के तौर पर आप लोग जानते हैं। यह आपके पास न्यायिक राजधानी के तौर पर यहाँ पर जानी जाती है। और इसकी जो ब्रांच है, इसकी जो आपके पास खंडपीठ हैं, ये इंदौर और ग्वालियर में आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारे बच्चों को एक बड़ा डाउट होता है कि सर खंडपीठ का जो निर्णय होता है वो हाईकोर्ट के निर्णय के बराबर ही होता है क्या? ये सवाल एक बच्चों वाला सवाल है। इसको लेकर कुछ बच्चे बहस करते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। अरे दोस्त, जो खंडपीठ है ये बनाई इसलिए जाती हैं ताकि जो मेन ब्रांच है यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उनको हम लोग तुरंत न्याय दिला सकें, याद रखना। इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हमारा जो जबलपुर है, इस जबलपुर जो ब्रांच है या जबलपुर आपके पास जिला है, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले इसी के अंतर्गत आपके पास आते हैं, याद रखिए। और शायद इनकी संख्या आपके पास 29 है। एक बार चेक कर लेना कि जो हमारा जबलपुर हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, और शायद इनकी संख्या कितनी है? 29। तो न्यायपालिका कब बनी सर? 1956 में जबलपुर में। आरवी मलिमत इसके मुख्य न्यायाधीश है। दो ब्रांच, एक इंदौर एक ग्वालियर, 1968। न्यू ब्रांच भोपाल में बन रही है, और जबलपुर के अंतर्गत सर्वाधिक 29 जिले आपके पास यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ग्राम न्यायालय है, इस ग्राम न्यायालय की शुरुआत भी हमारा ग्राम न्यायालय की शुरुआत 2001 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। 2001 का आपका जो जहतला ग्राम है, जहतला ग्राम नीमच से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। तो आपसे कोई ऐसा पूछ सकता है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 2001 में। जहतला ग्राम है, और जहतला ग्राम सर कहाँ पर आता है? नीमच में आता है, याद रखिएगा। और भारत में इकहरी न्यायिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है।
ठीक है भाई। आज का जो एमपी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जाना है, क्योंकि आप लोग भी फेस्टिवल मना रहे हैं, हम भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा समय आपका भी खराब ना हो। लेकिन काम की बातें आपको हमने आज भी पढ़ाई हैं। भले आपका दिवाली का दिन है, भले आपका दिवाली का अवसर है, लेकिन क्लास आपके यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। तो ये क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हैं, इनको लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए और बताइए कि क्या बेहतर इनमें यहाँ पर किया जा सकता है। जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, जुड़िए और पढ़िए हमारे साथ। काम की जानकारी देख लीजिए सर क्या है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट होने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा MPPSC। यहाँ पर फाइल और लिंक आपको मिल जाती है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है सर, गौरव लाइव, इसको अप्लाई कीजिए और इसके थ्रू आपके पास 10% ऑफ मिलता है अनअकैडमी प्लस पर। ये हमारी 2 साल की फीस है मात्र 16,000 रुपये और 1 साल की फीस है मात्र 11,000 रुपये। आप इस फीस के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। गौरव लाइव कोड को यूज़ करिए। 2 साल और 1 साल की फीस के साथ यहाँ पर आप लोग आइए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर कीजिए। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है और ऑफर सर क्या है सर, ऑफर ये है आपका 24 महीने पर 4 महीने का फ्री मिलेगा और 12 महीने पर आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। इस ऑफर के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। याद रखिए कोड गौरव लाइव याद। चलिए, तो दिवाली की एक बार फिर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।